अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? तो आज हम बात करेंगे यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक नया कानून पास किया है जिसके तहत ड्राइविंग लाइसेंस में काफ़ी तब्दीलियाँ की गई हैं। ये कानून जो है वो अगले 3 साल में लागू होगा। तमाम मेंबर स्टेट जो यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक हैं वो पाबंद हैं कि वो अगले 3 साल में इन कवानीन का नफाज किया जाए। इसमें जो ड्राइवर की उम्र है वो कम की गई है तीनों कैटेगरीज़ में, यानी कि बी लाइसेंस, सी लाइसेंस और डी लाइसेंस, यानी कि नॉर्मल गाड़ी का, ट्रक का और बस का। उसके बाद जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी मियाद भी जो वैसे आम तौर पे 10 साल का बनता है तो उसको 15 साल करने की तजवीज़ है। फिर एक डिजिटल जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको बनाने की भी तजवीज़ है कि वो तमाम जो यूरोपीय ममालिक में कोई ऐसी ऐप या प्लेटफार्म हो कि वो तमाम ममालिक में एक जैसा डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस भी हो। उसके बाद जिस पे जुर्माने हों या कुछ भी हो तो तमाम मेंबर ममालिक में या किसी शख्स पे ऐसा कोई वो ममनू हो कि वो ड्राइव नहीं कर सकता, तो ये सारा सिस्टम में शो हो, वो दूसरे ममालिक में भी उसके तमाम जुर्माने या उसको तमाम सज़ाएँ जो हैं वो भी शो हों। अच्छा, अब आते हैं कि जो उम्र कम की गई है, तो जो बी लाइसेंस वाला है, जो आम गाड़ी वाला है, वो आम तौर पर इटली के अंदर 18 साल की उम्र में कर सकता है। तो अब नए कानून के तहत वो 17 साल की उम्र में भी जो है वो लाइसेंस करके गाड़ी चला सकता है, लेकिन एक शर्त पे कि उसके साथ एक तजर्बाकार ड्राइवर हो। 18 साल की उम्र तक वो ड्राइवर के साथ गाड़ी चलाएगा, उसके बाद फिर वो रोड पे अकेले गाड़ी चला सकता है। ट्रक में ये तब्दीली की गई है कि पहले ये कानून था कि आप 21 साल की उम्र में ये ट्रक का लाइसेंस कर सकते थे, तो उसकी कम करके उम्र जो है वो 18 साल कर दी गई है। और बस का जो पहले कानून था 24 साल की उम्र, उसको कम करके अब 21 साल कर दिया गया है। लेकिन बस और ट्रक जो है वो आप ट्रक जो है वो 21 साल की उम्र में चला सकते हैं और बस 24 साल की उम्र में चला सकते हैं, लेकिन 3 साल पहले जो है आप ड्राइविंग लाइसेंस कर सकते हैं। उसके बाद 65 साल तक जो है 65 साल के बाद जो आप का जब आप रिन्यू कराएं लाइसेंस, और उसके कवानीन में भी जो मेंबर स्टेट को कहा गया है कि इसमें भी इस्लाहत करें। फिर आप जब लाइसेंस लें या आप रिन्यू करें, उस वक्त हर वक्त जो है वो हर दफ़ा आपका आँखों का टेस्ट और आपका मेडिकल टेस्ट भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसमें आम तौर पर जो मोबाइल के इस्तेमाल और उसके नुकसानात, इसके बारे में बहुत ज़्यादा कहा गया है कि आप थ्योरी में भी शामिल करें और प्रैक्टिकल में भी कुछ जो है वो इस्लाहत की जाएँ, ताकि जो एक्सीडेंट हैं वो कम हों, क्योंकि यूरोपीय यूनियन में बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो हर साल एक्सीडेंट में मरते हैं, तो इसका भी रोकथाम किया जाए। तो ये मेन कुछ पॉइंट हैं। डिटेल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो ये कुछ इस्लाहत थी जो यूरोपीय यूनियन ने नाफिज की हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।